तब कि धर्म क्या है? धर्म है आत्मा का धर्म, जो सत्य है, जो शुद्ध है और जो असली। हमारे अंदर बसा हुआ धर्म कुंडलिनी के जागरण से ही जागृत, उसी के प्रकाश में मनुष्य धार्मिक होता। अगर आप धार्मिक हो गए तो फिर आंख कटाने की जरूरत क्या, हाथ कटाने की जरूरत क्या, कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत क्या, जब आप स्वयं ही अपने ही प्रकाश में आ गए, आप अपने ही शान में खड़े हो गए। यही शान आपके अंदर जो आज सोई हुई है, वो सुप्तावस्था में है, वो जागृत हो जाए। फिर जो जो इन लोगों ने कहा है वो सब आपको पता हो जाएगा। ये सब हमारे अंदर वर्तमान और हमारे अंदर से ये बह रहा है और सब जगह उसका प्रकाश फैल। सहयोग से कितने लाभ होते हैं उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अनंत चमत्कार लोगों ने प्राप्त, हर तरह के समृद्धि, सुख, शांति, आनंद, सब चीजों को प्राप्त। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे वो इतने होशियार हो गए, उनका नंबर पहला आ गया। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में हमें लोग बताते थे कि ये बड़े खराब आदमी है, ऐसे है वैसे, वो एकदम साधु। अगर दुनिया को बदलना है तो इंसान को बदलना है, और सहयोग यही एक तरीका है जिससे आपका उत्थान होता है और आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जिसे योगी जन कहा है। उसमें ये नहीं कि है तो आप योगी और बैठे हैं वहां दुष्ट कर्म कर रहे हैं, आप स्वयं ही बदल, आपका हृदय ही खुल जाए और परमेश्वर की असीम कृपा आप पे बरसता। आप खुद ही नहीं समझ पाते कि मुझे क्या होगा। आप समझ लीजिए टेलीविजन है और वो कहीं ऐसे देहात में ले जाए जहाँ बिजली भी और उनसे कहा जाए कि टेलीविजन में बहुत सारे सुंदर फोटो आने वाले हैं और फिल्म देख सकते हैं। वो कहेंगे क्या शहर से आगे को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई डब्बा है। हम भी अपने को डिब्बा ही समझते हैं, पर जब उसका संबंध मेन से हो जाता है तो समझ में आता है ये चीज क्या है। इसी तरह से अति सूक्ष्म आपको परमात्मा ने बना, आपके अंदर के सारे चक्र सुंदरता से बना और सारी विधि बना दी है जिसे आप आत्मा को कर। इसके लिए आपको पैसा वैसा देने की कौन सी बात। ये देखिए ये फूल खिले हुए इतने सुंदर, और ये आप सोचते हैं कहाँ से आए, कैसे आए। ये तो एक चमत्कार ही है कि इतने सुंदर फूल इस टोकरी में आपको दिए और अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग। ये क्या आश्चर्य है। ये जीवित किया किसे? ये जीवित किया जो परमात्मा की प्रेम शक्ति रखती है। वही शक्ति आपको प्राप्त होगा और वो होने के बाद आप स्वयं देखिएगा कि आप प्रकाशित होगा। जैसे एक दीप है जब जलाने उसका कोई महत्व नहीं, और जब वो जल जाता है और ठहर जाता है तब वही दीप अनेक दीप जला सकता। आज मुझे बता रहे थे कि नोएडा में सहयोग बहुत फैल रहा है, बड़ी खुशी हुई मुझे सुन करके। क्या मतलब यहाँ के लोग
कोई विशेष रूप से ही संवेदनशील है जो उन्होंने सहयोग इतनी जल्दी मान लिया। मुझे आशा है कि आप लोग सहज को पूरी तरह से समझें। बहुत आसान, लेकिन बुद्धि से नहीं, हृदय से। जब हृदय से उतरता है तब आदमी इसमें रच जाता है और इसकी मजे में आ जाता है। चक्रों के बारे में और कुंडलिनी के बारे में तो आपको पहले बताया ही है। और ये कुंडलिनी आप सबके अंदर है और ये आपकी अपनी स्वयं की अलग एक मां है। इस कुंडलिनी को आप नहीं जानते कि वो आपके बारे में सब कुछ जानती है और वो लालायित है कि आपको ये आपका पुनर्जन्म, आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई परेशानी। लेकिन आपकी माँ जैसे आपको जन्म देते वक्त खुद ही सब परेशानी उठाती है, उसी प्रकार ये कुंडलिनी सारी परेशानियां उठा लेती है और आपको उस आनंद के सागर में ढकेल देती है जहां आप खुद को खोया पाते, जैसे एक बूंद सागर हो जाए। फिर दूसरा कौन रहे? आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं, आप दूसरों के चक्र ठीक कर सकते हैं, आप स्वयं शांति के एक प्रतीक, शांति के एक स्रोत बन के संसार में विचरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारी दुनिया में 65 देशों में सहयोग चल रहा है और इस कदर दोस्ती, इस कदर प्यार और आनंद आपको किसी भी समाज में दिखाई नहीं। ये आशीर्वाद आपका अपना हक है, इसको प्राप्त करना आपका हक। इसे कोई भी तरह की अंदर की खराबियां जो भी हो सब निकल जाएगा। सिर्फ आपको अपने को जानना चाहिए, मैंने क्या गलती की, मैं कौन सा गलत काम करता रहा। अपने को उसके लिए नीचे गिराने की जरूरत, अपने को किसी तरह से दुखित करने की जरूरत है, पर जान लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां हो गई और सारी गलतियां आज यहाँ आप जब आए हैं तो ये चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का प्यार उसको पूरी तरह नष्ट कर दे, क्योंकि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये प्रेम शक्ति, ये प्यार का तो सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। इसलिए आप लोग अपने को क्षमा करें और आप दूसरों को भी क्षमा करें। बार बार मैं कहती हूँ कि आप क्षमा करें या न करें, आप करते क्या है, कुछ नहीं करते। पर अगर आप क्षमा न करें तो आप अपने को छलते हैं, सताते हैं और दूसरों के हाथों में खेल। इसे फायदा क्या है? तो झूठ है। इस झूठ के पीछे में क्यों आप अपने को परेशान करें? इसलिए उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जिन्होंने आपको सताया, तंग किया। बस एक साथ मन में कह दो मैंने सबको क्षमा कर दिया, वहां सबको क्षमा, आप एकदम से बड़ा हल्का महसूस करें। और दूसरी बात ऐसी है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको स्वयं मांगना चाहिए। आपके हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि मां मुझे किसी तरह से पार उठाए, मां मुझे आत्म साक्षात्कार।
मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरी तरह से मान रखता। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए वो लोग कृपया बाहर से, तो बड़ी मेहरबानी हो जाए, क्योंकि जो लोग चाहते हैं उनको आप क्यों करिए, इनको बाहर जाना हो चले जाए। किसी को भी इसकी तकलीफ तो होती नहीं और अनुभव बिल्कुल 5-10 मिनट में आ जाता है। उसके बाद ये जरूरी है कि सामूहिक आप लोगों को इसमें बढ़ना है। अब सब लोगों को इस तरह से हाथ मेरी ओर करना होगा। इस भारतवर्ष में आप लोग पैदा हुए, यह आपके परम पुण्य से घटित हुआ है। आप जानते हैं ये योग भूमि है और इसी योग भूमि में आप बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत आसान है आपको पार करना। लेकिन अपने मन में ये शंका न रखना कि मैं कैसे पार होगा, कैसे मैं पाऊंगा, मैं तो इतना खराब आदमी हूँ, ये सब बातें नहीं सोच। अपने प्रति प्रसन्न, अब अपना राइट हैंड मेरी ओर कर और सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि हमारे सर से ठंडी हवा आ रही है या नहीं, ठंडी या गर्म। Please bend your heads and see for yourself with your left hand if there is a cool or a hot breeze is coming in. If it is hot, that means you have not forgiven yourself or you have not forgiven others. अगर गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने को माफ नहीं किया या आपने दूसरों को माफ नहीं। सर झुका के देखें, शंका नहीं करें, आपके सर के अंदर से ही गर्म या ठंडी हवा आएगी, तालू से आएगी, जिसे ब्रह्म अंदर कहते हैं, उस तालू से ये हवा आएगी। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका लें और राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से ठंडी या गर्म हवा आ रही। कभी ये हवा बहुत नजदीक आती है और कभी दूर आती है। प्लीज सी विथ योर राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर कॉन्टिनेंट कोने, जैसे कूल और हॉट ब्रीज कमिंग इन। प्लीज बेंड योर नेक्स्ट। अब राइट हैंड फिर से सब खूब अच्छे से झुका के, प्लीज बेंड योर हेड properly and see with the left hand now if there is a cool or a hot breeze coming from your head. You know if it is hot, that means you should forgive yourself and you should forgive others. अगर अभी भी गर्म हवा आ रही तो जरूरी है कि आप अपने को भी क्षमा कर दें और दूसरों को भी क्षमा कर दें। कभी कभी हवा दूर आती है, कभी नजदीक आती है। अब now please raise both your hands. दोनों हाथ ऊपर करें और सर पीछे करें। Put back your head in the sense that towards the sky. अब आप एक प्रश्न
3 बार पूछो कोई सा भी एक प्रश्न। माँ, क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा प्रश्न, माँ, ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा प्रश्न, माँ, क्या ये रूह है? Please ask one of these 3 questions 3 times. Mother, is this the full breeze of the Holy Ghost? First question. Second question, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Third question is, Mother, is this Param Chaitanya, Ruh? Ask any one of these questions 3 times. Now put down your hands. हाथ नीचे कर लो और फिर से दोनों हाथ मिलो. Please again to put the hands higher than before. दोनों ऐसे हाथ जरा ऊपर और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाए. Just become thoughtless. यही निर्विचार समाधि है जिसे हम पहली श्रेणी समझते हैं, पहला पद, और दूसरी है निर्विकल्प समाधि जिसमें मनुष्य पूर्णतया स्वरूपी बन जाता है. Thoughtless awareness is the first stage of your ascent, and the second one is doubtless awareness, where you become a master of surgery. अब जिसके उंगलियों में, तलवे में, हाथ में और सर से तालू में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर कर. All those who are feeling cool or hot breeze out of their hands, out of their palm, out of their fontanelle bone area, please raise both your hands. आप सबको मेरा नमस्कार. अब आप सब संत हो गए, इतनी जल्दी सबके सब संत हो गए. क्या कमाल है ये नोएडा की. सारे लोग आप मान हो. अब इसका मजा घर जाकर देखना और शंका नहीं करनी. और ये एक सामूहिक कार्य. उस सामूहिक कार्य में जरूरी है कि आप सेंटर पे आए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम आए तो आप कल फिर आए, फिर आकर बताएंगे वहां मुझे बीमारी हो गई, वो बीमारी. सब कुछ आपके लिए मुफ्त है. सिर्फ आप लोग आकर के और पूरा सीखें और इसमें माहिर हो. अब आपके हाथ उसको जो पड़ते जा रहा है, न जाने अगले साल क्या होगा. मैं बहुत ज्यादा आनंद में, सुख में डूब रही और समझ में नहीं आता क्या कहें. कैसे आप लोगों ने इसे प्राप्त किया, समझा और अपनाया है. बहुत बड़ी मेरे लिए एक देन है. आप सबको अनंत आशीर्वाद.